रानू चिड़िया और कबूतर बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ साथ रहते और भोजन की खोज में भी इकट्ठे जाते। पूरे जंगल के पक्षियों को उनकी दोस्ती पर गर्व था। फिर एक दिन उस जंगल में एक कौवा आ जाता है। वो उन दोनों के पास आकर बैठ जाता है। मेरा नाम कालू है। मैं आज ही इस जंगल में आया हूँ। कीकर के बड़े पेड़ पर मेरा घोंसला है। क्या आप दोनों मुझसे दोस्ती करोगे? नहीं, हम दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे के लिए हम दोनों ही काफ़ी हैं। हमें कोई शौक नहीं ऐसे राह चलते पक्षियों से दोस्ती करने का। मेरा संबंध चील के परिवार से है। अगर मुझसे दोस्ती करोगे तो सुरक्षित रहोगे। क्या चील आपके जानने वाली है? तो और क्या, अभी मैं चील दीदी से चाय पी कर आया हूँ। मेरी तो पुरानी जान पहचान है इस जंगल की चील से। जो मेरा दोस्त बनेगा वो पहाड़ों से भोजन भी खाएगा। पहाड़ों पर तो चील रहती है, हम तो कभी नहीं गए उस दिशा पे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझसे दोस्ती करो और पूरा जंगल घूमो फिरो। कबूतर कौवे की बातों में आ जाता है। तो फिर मेरी आपसे दोस्ती पक्की हुई। कबूतर, ऐसे किसी अजनबी पक्षी से दोस्ती करना अच्छा नहीं। ये हमें कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन कबूतर चिड़िया की कोई बात सुने बगैर वहां से कौवे के साथ चला जाता है। अरे वाह, यहाँ तो तरह तरह के फल हैं और हम हैं कि पूरे जंगल में भोजन के लिए मारे मारे फिरते हैं। कबूतर दोस्त, तुम ये फल खाओ और मैं तुम्हें अपनी दोस्त चील से भी मिलवाता हूँ। कबूतर वो फल खाता है और फिर चील से मिलने के लिए कौवे के साथ चला जाता है। चील 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 दीदी, देखें तो आपके साथ कौन आया है मिलने आपसे। अरे अरे, ये तो कबूतर है। स्वागत है कबूतर मेरे इलाके में। चील दीदी, और ये मेरा दोस्त है और हम रोज आया करेंगे इस इलाके में। चील दीदी, छोटे पक्षी तो ऐसे ही आपसे डरते रहते हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं। मैं कल फिर अपने दोस्त कौवे के साथ यहाँ आऊँगा। अब मैं जाता हूँ। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कौवे, मेरे तो आज ही मुंह से पानी आने लग गया उस मोटे ताजे कबूतर को देखकर। नहीं नहीं चील दीदी, इतनी जल्दी भी क्या, थोड़ा धीरज रखें। अभी मुझे उससे दोस्ती पक्की कर लेने दें। फिर आप उन्हें और उनके पूरे परिवार को खा लेना। लूसी लूसी, आज तो मज़ा ही आ गया। आज तुम्हारे पति की दोस्ती एक कौवे से हो गई। वो कौवा मुझे चील के पास लेकर गया था और आज से वो चील भी मेरी दोस्त बन गई है। चील से दोस्ती, इसका मतलब है आज से हमारे संबंध भी ऊंचे पक्षियों से होंगे। पति जी, कल मुझे भी साथ लेकर जाना उस चील के पास। हाँ लूसी, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और हाँ, वहाँ पहाड़ों पर बहुत फल है। भोजन की भी कोई कमी नहीं है। अगले दिन कबूतर अपनी पत्नी को लेकर कालू कौवे के पास जाता है। कौवे दोस्त, ये मेरी पत्नी है। मैंने इसको चील का बताया तो ये भी चील के से मिलना चाहती है। बधाई हो बहन जी, अब आप इस जंगल के ऊंचे पक्षी बन गए हैं। रानू चिड़िया भी अपनी दोस्त को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाती है। मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। कहाँ से मेरे दोस्त कबूतर? कौन दोस्त? जाओ जाओ चिड़िया, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। आज से मेरा दोस्त है कौवा। कबूतर भैया, ये शैतान कौवा आपको अपने जाल में फंसा रहा होगा और आपके साथ ज़रूर कोई खेल खेल रहा होगा। आप ऐसे शैतानों से दूर ही रहो तो अच्छा है। अरे चलो चलो भागो यहाँ से। तुम मेरे दोस्त कबूतर की जानने वाली हो इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन अब कोई बात की तो जान से मार दूंगा। ठीक है कबूतर दोस्त, मैं तो चली जाती हूँ, लेकिन अपने से बड़े पक्षियों से दोस्ती करना ज़रूर आपको नुकसान पहुँचाएगा। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा कबूतर और उसकी पत्नी को लेकर चील के पास चला जाता है। चील दीदी, मैं शिकार 2 ले आया हूँ आपके पास। वाह शाबाश कौवे, अगर तुम ऐसे ही शिकार लाते रहे तो तुम्हें इस जंगल में कोई मसला नहीं होगा। तुम जहाँ मर्जी खाओ पियो और घूमो फिरो।
फिर वो चील कबूतर और कबूतर की पत्नी को मारकर खा जाती है और कालू कौवा फिर से किसी लालची पक्षी की खोज में जंगल में निकल जाता है ताकि वो अपनी दोस्त चील के लिए कोई नया शिकार ला सके। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती हमेशा अपने जैसे पक्षियों से ही करो। किसी अजनबी से दोस्ती करना हमें नुकसान भी दे सकता है।